Yes, good morning everyone. Welcome back in our next session of chapter 12, Hachiko the dog who waited. Today we will do the book activities. I sent you the PDF of these activities. Today I will make you understand how to do these activities. Okay? Now turn on the page number 67. Take out the page number 67 and the PAP 12.6. Here we have the new grammar topic syllables. तो syllables क्या होते हैं? First of all, to understand what is a syllable, we have to do this activity. List as many objects as you can see in the image. Now you have to see the picture carefully and make the list here as I have done for you. You see the pictures and find out what are you seeing there. आप कौन कौन सी पिक्चर्स इसमें देख रहे हैं, आपको उनके नेम लिखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द टेबल, देन फिर बैड, फुटबॉल, बैट, सॉक्स, clothes, teddy, aeroplane, this one, painting, biscuits. Okay, so I wrote there the 10 objects that I made the listed. Number of the object you listed. आपने कितने ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखे हैं, उनकी लिस्ट बनानी है. तो वी राइट 10 ऑब्जेक्ट्स हमने लिखे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10. नाउ अब डू यू नो व्हाट इज़ द वॉवल्स. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि वॉवल्स क्या होते हैं. वॉवल्स क्या होते हैं? द लेटर्स इन अल्फ़ाबेट्स A-E-I-O-U. A-E-I-O-U आर द वॉवल्स एंड द वॉवल्स आर द 5 इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स. ओके, और जो रेस्ट ऑफ दी लेटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट. हमारी जो A to Z अल्फ़ाबेट होती है, उस A to Z अल्फ़ाबेट में से A-E-I-O-U क्या कहलाते हैं? हमारे वॉवल्स कहलाते हैं. और बाकी के जितनी भी रेस्ट ऑफ दी लेटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. तो नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग विद अ वॉवल. अब आपने जो स्पेलिंग्स यहाँ लिखी हैं 10, उनमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा वर्ड बनाया है आपने जो स्टार्ट का ऐसा हो रहा है, किसी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है. देखिए टेबल इज़ नॉट ए वॉवल. TBFBSCT नॉट ए वॉवल, ऑल आर स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट. देन एरोप्लेन, यहाँ देखिए हमने लिखा है एरोप्लेन स्टार्ट विथ ए एंड ए इज़ ए वॉवल, तो 1. पेंटिंग इज़ नॉट, बिस्किट इज़ नॉट, so 1 ऑब्जेक्ट दैट स्टार्ट विद अ वॉवल साउंड, वॉवल लेटर. नाउ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट. और कितने वर्ड्स हैं जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट से. बिकॉज हमने 10 वर्ड्स लिखे थे, तो 10 में से 1 ही वॉवल है, तो बाकी के जो रेस्ट ऑफ दी वर्ड्स हैं वो काय से स्टार्ट हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं. ओके, होप यू ऑल नो अबाउट द कॉन्सोनेंट लेटर्स. क्लियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कंसल्ट मी. ओके, नाउ टर्न द पेज. यू हैव डन दिस. नाउ इन वॉवल साउंड से ही हम पता लगाएंगे सिलेबल्स का, कि सिलेबल्स क्या होता है. So hope you all understood this PAP. Now turn the page number 68. Page number 68. Now you can see the syllables are ways to split words into speech sounds. Syllables जो होता है वो एक वे होता है जब हम कोई स्पीच बोलते हैं, कोई साउंड क्रिएट करते हैं, जो उसमें वॉवल्स की जो साउंड आती है वो ही हमारा सिलेबल कहलाता है. एक लेटर एक वर्ड में एक सिलेबल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड. क्लियर? एक स्पेलिंग में कितना वॉवल साउंड क्रिएट हो रहा है, ये सिलेबल उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो सिलेबल्स जॉइन कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल टू फॉर्म ए वर्ड्स.
सिलेबल्स जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को। सिर्फ वॉवल से भी वर्ड नहीं होता, कॉन्सोनेंट और वॉवल मिलकर ही हमारा कोई वर्ड बनाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ वॉवल साउंड हर्ड इन ए वर्ड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सिलेबस इन इट। यानी कि वॉवल, जैसे कोई वर्ड है आपका, उसमें कितने वॉवल्स आ रहे हैं, वो आप ये नहीं है कि वो आपका क्या हो गया, सिलेबल हो गया। नो, वॉवल लेटर जो है वो आपका सिलेबल नहीं है। उस लेटर को, उस वर्ड को आप जब बोल रहे हैं तो उसमें कितनी बार वॉवल साउंड अलग से सुनाई दे रहा है, कितनी बार हम उसको सुन पा रहे हैं उस वॉवल साउंड को, डेट्स कॉल्ड द सिलेबल। नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इन द फर्स्ट वर्ड केक। यहाँ आपको दे रखा है केक। द वॉवल साउंड, वॉवल सीन्स, कितने वॉवल्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी वॉवल्स आर इन द वर्ड। देखिए ए और ई बोथ आर द वॉवल बट नॉट ए वॉवल साउंड इज हर्ड। केक, हम केक बोल रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही साउंड सुनाई दे रहा है, ए, कैक। बाद वाला ई हमें सुनाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे जो वॉवल साउंड है वो क्या है, कैक, सिर्फ एक है, ए के बाद सिर्फ हमें एक बार सुनाई दे रही कैक, तो दैट्स वाई वॉवल हियर 1। तो जब वॉवल हमें एक बार सुनाई दे रहा है, इट मीन्स इस केक वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं, कितने सिलेबल्स का वर्ड है, 1। क्लियर, तो हमारा सिलेबल कितना हो गया है, 1 सिलेबल। वॉवल साउंड जितनी बार हमें सुनाई देगा वही हमारा क्या होता है, वॉवल सिलेबल। अब देखिए सेल बॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसमें वॉवल्स कितने हैं, सेल बॉट। देखिए सेल SAI बॉट द वॉवल, तो हमने यहाँ लिख दिया है बॉट, BOAT बॉट। तो बॉट में OA क्या है हमारा, वॉवल। तो देखिए AIOA, हमारे इस वर्ड में हमारे पास 4 वॉवल हैं, 4 वॉवल्स हैं, बट साउंड किसका सुनाई दे रहा है। एक तो हम जब बोल रहे हैं सेल, तो सेल में भी हमारी ए आवाज़ आ रही है, बॉट में ओ की आवाज़ आ रही है। तो साउंड जो निकल रहे हैं सिर्फ 2 साउंड निकल रहे हैं, एक तो सेल में एक, बॉट में एक, तो 1 और 1 2। यानी कि ये जो सेल बॉट एक वर्ड है आपका, कंपाउंड वर्ड है सेल बॉट, तो इसमें ये जो सेल बॉट है इसमें कितना वॉवल साउंड सुनाई दे रहा है, 2। इट मीन्स ये जो हमारा वर्ड है ये कितने सिलेबल का है, 2 सिलेबल का है। ओके, तो यहाँ पे आ गया है आपके 2। अंडरस्टूड, आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड दिस। अब देखिए एनिमल, हम बोलें एनिमल। जब हम एनिमल बोल रहे हैं इसमें देखिए वॉवल्स तो कितनी बार लिखे हुए हैं, AIA, 3 बार वॉवल यूज़ हुआ है, लेकिन साउंड कितनी बार आ रहा है, एनिमल। जब हम शुरू में ए बोल रहे हैं तो तब भी हमें वॉवल साउंड सुना दे रहा है, ए। फिर हमने बोला नी, तो नी में भी ई का साउंड आ रहा है, तो 2। फिर हमने बोला मल, तो मल, तो मल के बीच में भी आ साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे 3 सिलेबल्स हो गए। ओके, 3 वॉवल्स हैं और 3 ही वॉवल साउंड सुनाई दे रहे हैं। एक स्टार्टिंग में ए, फिर हम बोला नी, देन मल, तो 3 साउंड्स आर देयर। क्लियर। अब देखिए स्वेटर, हम बोलें स्वेटर, तो स्वे एक और टर के बाद तो ये 2 सिलेबल्स आर देयर। हम किसी वर्ड्स को बोल के देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे कि उसका जो वॉवल साउंड है कितनी बार निकल रहा है, कितनी बार सुनाई दे रहा है, कितनी बार बोलने में आ रहा है। ओके, सो जितनी बार कोई वॉवल हमें सुनाई देगा उसका साउंड सुनाई देगा। साउंड मतलब AEIOU का जो साउंड है, AEIOU, ये साउंड कितनी बार एक वर्ड में सुनाई दे रहा है वही हमारा सिलेबल होता है। इट मीन्स दिस डिपेंड ऑन द स्ट्रेस। जब भी हम बोलने में कोई स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो स्ट्रेस कितनी बार आ रहा है। ठीक है, नाउ देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया हमारा 1 सिलेबल वर्ड हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल और देख लीजिए कि आपका नेक्स्ट है फिश। फिश, हम बोल रहे हैं फिश, तो फिश में 1 ही सिलेबल है क्योंकि हमें एक बार ही साउंड सुनाई दे रहा है, फी, ई के बाद एक बार ही आ रही है, तो 1 सिलेबल। ऐसे टुडे 2 सिलेबल है, एक तो हम बोल रहे हैं टू, ऊ, तो हम निकला, एक बोल रहे हैं डे, ए, एक साउंड आ रहा है, तो ऊ और ए 2 साउंड हो गए। क्लियर। ऐसे ही हमारा है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई 3 सिलेबल्स आर देयर। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी, आपको नहीं समझ आ रहा है इन द वीडियो, you come to school and ask me, then I will explain you again if you have any problem. Okay,
Now, as you might have observed, some words have one syllable while others may have more than one syllable. It depends on the length of the word. अब एक वर्ड में कितने syllable लेंगे डिपेंड करता है उस वर्ड की लेंथ पर. कोई वर्ड छोटा सा लाइक कैक, फिश, वेब, मैन, पॉट, तो इसमें एक ही साउंड आ रहा है. स्पेलिंग भी छोटी है तो एक ही साउंड आ रहा है. बट कुछ वर्ड्स हैं जो बड़े हैं लाइक ग्रैंड पेरेंट, ब्यूटीफुल, पेंसिल. ठीक है, तो जो सेंटेंस जितना बड़ा होगा उसमें उतने ही सिलेबल्स का यूज़ किया जाएगा. ठीक है, उसमें उतने ही स्ट्रेस होगा बोलने में. तो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वर्ड. होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. ठीक है, नाउ टर्न द पेज नंबर 69. Here you have the 12.7, that is your homework. I sent you the PDF or about all the activities. Okay, some is your homework, that's why I leave the blank. Okay, now देखिए यहाँ पे कहना है list the names of 3 of your friends, count the number of syllables in their names in figure 3. अब आपको देखो यहाँ नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, आपको अपने 3 फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं. उनके नेम में कितने सिलेबल्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं. जैसे कि आपकी एक फ्रेंड है रीना, तो रीना में कितने सिलेबल्स आ रहे हैं. सुनाई कितने बार दे रहा है इसका साउंड. री एक बार आ गया, ई एक बार ना, एक बार आ गया, तो 2 सिलेबल्स आ रहे हैं. क्लियर. इस तरीके से आपको उसको कंप्लीट करना है. तो इसमें आपने फ्रेंड्स के नेम लिखेंगे और उसमें सिलेबल्स काउंट करके लिखेंगे. ओके, नाउ लुक इट डाउन. व्हाट टेल अस द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ वर्ड. एक वर्ड में नंबर ऑफ द सिलेबल्स क्या बताता है. द नंबर ऑफ ए वोवेल साउंड हर्ड इन ए वर्ड टेल अस द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ए वर्ड. एक वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं उनकी नंबरिंग हमें कैसे पता चलती है. वो कैसे पता चलती है. व्हेन वी हर्ड द वोवेल साउंड, हाउ मैनी टाइम्स वी लिसन वी हर्ड द वोवेल साउंड इन अ वर्ड. वोवेल साउंड मैं रिपीट कर रही हूँ, आप फोकस कीजिए इस बात पे. वोवेल साउंड कितनी बार सुनाई दे रहा है. लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुए को हमें नोटिस नहीं करना है, हमें उसके साउंड पे जाना है कि हमें एक वर्ड में वोवेल साउंड कितनी बार सुनाई दे रहा है. लाइक ई, ए, ओ, अ, लाइक दिस. सो दैट्स कॉल्ड द सिलेबल्स. क्लियर. नाउ देखिए वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे लैक और पेशेंट. सॉरी ये पेशेंट है, मैं यहाँ पे टी के इसमें लगाना भूल गई हूँ, या टी में डॉट लगेगा. PATIENT, दैट इज़ अ पेशेंट. ठीक है, मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं. राइट 2 वर्ड एग्जाम्पल. ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि यू विल कॉपी द सेम वर्ड्स. आप दूसरे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने लिखा है लैक. अब देखिए जो लैक है, लैक में हमें दिखाए तो कितने वोवेल दे रहे हैं. ए और ई, 2 ए और ई. बट जब हम इसको बोल रहे हैं तो निकल रही है हमारे पास लैक. ए की आवाज़ सिर्फ एक बार ही आ रही है और ई का साउंड नहीं सुनाई दे रहा है. तो ये कितने सिलेबल हो गए यहाँ पे. वोवेल्स हियर 1 टाइम, तो सिलेबल भी क्या होगा 1. जितना वोवेल्स सुनाई दे रहा है वही हमारा सिलेबल है. दूसरा है पेशेंट. ठीक है, पेशेंट तो AIA 2 है, लेकिन पे और शेंट 2 सिलेबल्स आर देयर. ओके, अंडरस्टूड दिस. नाउ टर्न द पेज नंबर 670. Here we have the examples of the degrees of comparison. What are the degrees of comparison? Degrees of comparison क्या होता है? Do you know about this? First of all, tell me the adjective. Adjectives are those words that describe a noun or pronoun. एंड डेट टेल अस समथिंग मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन. जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन को हमारे सामने डिस्क्राइब करते हो, या फिर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ और बताते हो. समथिंग टेल अस, कुछ ना कुछ बताते हो. डेट्स कॉल्ड द एडजेक्टिव. नाउ द टॉपिक इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन. यानी कि किसी को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास उसकी कितनी डिग्रीज होती हैं. हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर. 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज आर देयर. फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव, सेकंड होती है कंपैरेटिव, एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. एंड दैट इज द फर्स्ट डिग्री इज अ सिंपल, देयर इज नो कंपैरिजन. जो फर्स्ट डिग्री है हमारी पॉजिटिव डिग्री, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है. हम किसी भी वन पर्सन या मेनी पर्सनस के बारे में हम सिर्फ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो कैसा है. देयर इज़ नो कंपैरिजन. हम उसका कंपैरिजन किसी और से नहीं करते, हम उसमें अपनी ही बात करते हैं. इट मीन्स दिस डिग्री ऑफर्स
नो कंपेरिजन, इट जस्ट टेल अस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्वालिटी। लाइक मैं कहूँ शी इज़ हंग्री, तो आई विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन कि वो भूखी है, शी इज़ हंग्री। मैंने उसका कंपेरिजन नहीं करा कि उसको ज़्यादा भूख लगी है कि उसको कम भूख लगी है, आई जस्ट से शी इज़ हंग्री। और अगर मैं ये कहूँ इन अनदर वे, मैं ये कहूँ शी इज़ हंग्री डेट हर, या जैसे शिल्पा इज़ हंग्रियर देन सोना, तो इट इज़ ए कंपैरेटिव डिग्री। सेकंड क्या है हमारी, comparative degree. And what is the comparative degree? Comparative degree, in the comparative degree we compares two things to show which has less or greater degree of the quality. वो या तो किसी से कम है या फिर किसी से ज़्यादा है, that's called the comparative degree. And you have to remember this thing, in the comparative degree we compare the two things, हम टू थिंग्स को कंपेयर करते हैं इन कंपैरेटिव डिग्री। एंड वेन एवर यू यूज़ कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन अलग होता है। जैसे कोई वर्ड है आपका, जैसे मैंने आपको हंग्री बताया था, तो हंग्री का कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी, हंग्रियर, हम उसमें ER लगा देंगे। और रिमेंबर वन थिंग दैट कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आगे हम ER नहीं लगा सकते, तो हम उसके अंदर ER को अवॉइड करके उस वर्ड से पहले मोर लगा देते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ शिल्पा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सोना, तो बिकॉज ब्यूटीफुल के आगे हम ER नहीं लगा सकते। अगर ब्यूटीफुल के आगे हम ER लगाएंगे तो वर्ड इज मैम ब्यूटीफुलर, इट डजंट सीम गुड, ओके, इट डजंट गिव द साउंड गुड। सो हम क्या लगाते हैं, मोर ब्यूटीफुल देन सोना। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, when we are making a comparative degree we put ER at the end of the word, otherwise we have to put more before the word. And then one more important thing, after the use of comparative degree we have to use then. जब भी हम comparative degree का यूज़ करेंगे, comparative degree के जस्ट बाद हम यूज़ करेंगे then का, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल यू कैन, जैसे कि मैंने बोला था आपको शिल्पा इज़ हंग्रियर देन सोना, देन हंग्रियर के बाद मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, सोना, देन सोना, सोना इज नेम ऑफ ए गर्ल, देन सोना, क्लियर। You have to remember that in a comparative degree we use more or ER form and put the then after the comparative degree, clear that, or in which we compare two things, okay. And the last is superlative degree. And what is the superlative degree? सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, डू यू नो अबाउट द सुपरलेटिव डिग्री? देखिए सुपरलेटिव डिग्री होती है हमारी द डिग्री इन विच वी कंपेयर्स मोर देन टू थिंग्स टू शो विच हैज़ द लीस्ट और द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। कंपेरेटिव डिग्री में हम टू थिंग्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे मोर देन टू से ज़्यादा हम कंपेरिजन करते हैं। इट मीन्स दैट जो भी हमारे पास अवेलेबल सामान है उसमें सबसे ज़्यादा, इट इज़ अ सुपरलेटिव, एज द नोम शोज द सुपरलेटिव, तो सुपरनेस दिखाता है इसमें। एंड सुपरलेटिव शो करने के लिए हम, जैसे हमने वहाँ पे ER का यूज़ किया था, इसमें हम एडजेक्टिव के साथ EST लगा देते हैं। EST मतलब हम प्रीवियस वर्ड लेंगे हंग्रीयर, मैंने हंग्रियर देन हंग्रीएस्ट, अब हंग्रीएस्ट वर्ड हो जाएगा, ओके, क्लियर दैट। तो अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम EST नहीं लगा सकते, तो उसका भी हमारे पास एक अल्टर है, वो है हम उसके आगे मोस्ट लगा देते हैं, लाइक अ मोर। जैसे कि शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो बिकॉज के आगे ब्यूटीफुल के आगे हम EST नहीं लगा सकते, दैट्स व्हाई वी पुट मोस्ट। एंड बिफोर यूजिंग द सुपरलेटिव डिग्री वी पुट द, हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करने से पहले उसके आगे हमें क्या लगाना होगा, द। वी यूज़ द बिफोर यूजिंग द सुपरलेटिव डिग्री, क्लियर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, क्लियर दैट। सो दिस कंपेयर्स मोर देन टू थिंग्स टू शो विच हैज़ द लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। सो रीना इज़ द हंग्रिएस्ट ऑफ ऑल, रीना जो है उसमें सबसे ज़्यादा भूखी है जो लोग अवेलेबल है उनमें, ओके, क्लियर। नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी, देखिए यहाँ पे दे रखा है लॉन्ग इज ए पॉजिटिव डिग्री, लॉन्ग का हम बना देंगे लॉन्गर, देन सबसे इन तीनों में सबसे लॉन्गर है तो लॉन्गेस्ट, ओके, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। देन बिग इससे बड़ा है तो बिगर, देन बिगेस्ट, थिकर एंड थिकेस्ट, okay, and I will give you the list of the degrees, then you have to learn the degrees words, okay. Now turn the page, ये हमारा हो गया, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है।
इसमें आपको वही सिलेबल बताया गया है कि इसमें कौन सा सिलेबल आ रहा है, ठीक है। नाउ टर्न द पेज, दिस आल, यस, I will send you the list of the comparative degree and superlative degrees words, the degrees of comparison words I will send you. Now here we have the another activity 12.9, write sentences using adjectives of comparison. One is done for you. Here we have the example. The first is she is better singer than her sister. हमें इसका सुपरलेटिव बनाना है, क्या बन जाएगा, ही इज़ द, देखिए बेटर का क्या हो जाता है, बेस्ट, ओके, बेटर का क्या हो जाता है, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है इसकी, बेस्ट, और बेस्ट से पहले हमें यूज़ करना है द का, तो ही इज़ द बेस्ट सिंगर इन टाउन, ओके। नाउ टर्न द पेज, yes, here we have the activity, the page number 73. Now we have the some words far, bad and many. आपको इनका क्या करना है, आपको इनको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री कौन कौन सी है, एक तो कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरिजन, सॉरी, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन हमारा सिर्फ 2 ही डिग्रीज में होता है, एक होता है कंपैरेटिव में और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री में। तो हम दोनों में चेंज करेंगे। फर्स्ट फार से हम एक सेंटेंस बनाएंगे, फार का हो जाता है फर्दर, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फार इज फर्दर। आई विल सेंड यू द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यू हैव टू लर्न दिस, ओके। द बीच इज फर्दर फ्रॉम द होटल दैन द मार्केट, ओके। अब द फर्देस्ट आई कैन वॉक विद एन इंजर्ड लेग इज टिल द मैन गेट, ओके। तो ज़रूरी नहीं है आप इन्हीं सेंटेंसेस को कॉपी करें, आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। फर्दर का हो जाता है फर्दर देन फर्देस्ट, देन बैड का हो जाता है वर्स एंड वर्स्ट, मेनी का हो जाएगा मोर एंड मोस्ट, ओके। नाउ टर्न द पेज, दिस इज द लास्ट एक्टिविटी, पेज नंबर 74. Summary, write the adjectives of comparisons for the given words. Write one sentence each using both forms of comparison. Comparison की सिर्फ 2 ही फॉर्म्स हैं हमारी, एक तो है कंपैरेटिव, एक है सुपरलेटिव डिग्री। इन पॉजिटिव डिग्री देयर इज नो कंपैरिजन, सो द वर्ड इज लिटिल। लिटिल का देखिए, लिटिल इज ए पॉजिटिव डिग्री और लिटिल का क्या हो जाएगा, लेस। लिटिल यानी थोड़ा और लेस यानी उससे थोड़ा, और लीस्ट यानी सबसे कम। तो लेस और लीस्ट से आपको वर्ड बनाना है। मैंने आपको PDF सेंड कर दिया है। लीस्ट यानी लिटिल यानी थोड़ा, और लेस यानी उससे थोड़ा कम, और लीस्ट यानी सबसे कम। देन ए फार, फार मतलब दूर, फार इज ए पॉजिटिव डिग्री। देन फर्दर, फर्दर यानी उससे थोड़ा दूर, और फर्देस्ट यानी सबसे दूर। सो आई विल गिव द PDF. इफ यू वांट टू कॉपी यू कैन कॉपी, अदरवाइज यू विल मेक योर आंसर्स. टिल देन टेक केयर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल कंसल्ट मी. आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम.